कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया कि आप क्या करते हो अपनी कंपनी में? ये मैं जानना चाहता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इतने सारे जब SaaS वीडियोज़ बना रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ, तो मैं ये ज़रूर बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ और किन-किन चीज़ों पे मैं फ़ोकस करता हूँ अपनी कंपनी में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मैं काम कहाँ करता हूँ। मैं काम करता हूँ ट्रैको टेक्नोलॉजीज़ में। ये एक SaaS कंपनी है जो लॉजिस्टिक में काम करती है, लॉजिस्टिक्स को ऑटोमेट करने का प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है। अब इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और ये अलग-अलग एस्पेक्ट से उनको हेल्प करती है उनके लॉजिस्टिक को पूरा का पूरा ऑटोमेट करने में। मैं यहाँ पे एज़ अ हेड ऑफ बिज़नेस ग्रोथ काम कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बिज़नेस ग्रोथ रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अगर मैं बात करूँ लीड जनरेशन की, तो मैं लीड जनरेशन में भी काम करता हूँ। मेरी टीम है लीड जनरेशन की, वो भी काम करते हैं उसके ऊपर। मैं उनको गाइड करता हूँ कि कैसे वो लीड जनरेट कर सकते हैं। आईसीपी कैसे फाइंड आउट करना है, किस इंडस्ट्री को टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लीड फाइनलाइज़ होने के बाद उनको डेमो देना, उसमें भी मैं अपनी टीम की हेल्प करता हूँ। मैं बहुत सारे मीटिंग्स खुद भी करता हूँ, मैं खुद विज़िट पे जाता हूँ, उनको डेमो देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन को देखता हूँ और उनके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट हम उनके सामने प्रेज़ेंट करते हैं और उनको देते हैं। जब डेमो हो जाता है तो फिर डेमो के बाद जो नेगोशिएशन होता है उसमें मैं हेल्प करता हूँ, कमर्शियल फाइनलाइज़ेशन में हेल्प करता हूँ, कमर्शियल फाइनलाइज़ेशन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मैं हेल्प करता हूँ अपनी टीम्स की और मैं भी उस पे ध्यान रखता हूँ और जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस भी मेरे अंडर ही आता है, मैं उसमें देखता हूँ, मैं टीम को उसमें हेल्प करता हूँ, मैं उनको गाइड करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर ही आती है। जब कस्टमर ऑन बोर्ड हो जाता है तो क्लाइंट सक्सेस का पार्ट भी मेरे पास ही है, जहाँ पे जो मेरी टीम है वो डे टू डे क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रही होती है, उनसे बात कर रही होती है, उनसे समझ रही होती है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम उनको सॉल्यूशन देते हैं। ये सारी चीज़ें भी मेरी टीम करती है जिनको मैं हेड करता हूँ। फिर आता है हमारा अपसेलिंग या रीसेलिंग का पार्ट, जहाँ पे जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको हम सेल कर रहे होते हैं और अलग जो टीम है जो नए क्लाइंट को लेके आती है वो तो चल ही रहा होता है, पर रीसेलिंग और अपसेलिंग भी करते हैं और इस पे भी मैं ध्यान देता हूँ, मेरी टीम ध्यान देती है और उनको मैं गाइड करता हूँ कि कैसे किस क्लाइंट पे क्या अपॉर्च्युनिटी है, क्या सेल हो सकता है, वो सारी चीज़ हम एनालिसिस करके उस पे काम कर रहे होते हैं। ये तो बात हो गई सेल्स की, इसके अलावा मार्केटिंग में भी मैं देखता हूँ तो सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट जाना है, कैसे कंटेंट जाना है, वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। सैटरडे को हमारी टीम के साथ मीटिंग होती है और पूरे वीक हम प्लान कर लेते हैं कि क्या कंटेंट होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाके ट्रैको को फॉलो करते हैं या देखते हैं, तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग मार्केटिंग तरीके दिखेंगे जो हम फॉलो करते हैं। हालाँकि ऐसे बी टू बी में लोग नहीं कर रहे होते ऐसे मार्केटिंग, पर हम कुछ नया करते हैं जो अलग होता है और हम वो सारी चीज़ें एक जगह लेके आते हैं। और ये सारे टीम जो मार्केटिंग की टीम है, चाहे वो डिज़ाइनर हो या कंटेंट राइटर हो या सोशल मीडिया मैनेजर हो, वो सारे लोग मेरे अंडर ही आते हैं और मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ। सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जैसे गूगल ऐड रन हो गया या यूट्यूब ऐड रन हो गया या फिर मेल ब्लास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी मेरे अंडर आती है। इसके लिए भी टीम है, वो टीम काम कर रही होती है, पर उनको भी मैं ही हेड कर रहा होता हूँ, उनको मैं बता रहा होता हूँ कि कैसे कर सकते हैं वो, क्या दिन होता है जहाँ पे बेस्ट मेल की आउटकम आते हैं मेल ब्लास्ट के, कौन से कीवर्ड है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, वो कीवर्ड पे उनको टारगेट कर सकते हैं, एसईओ कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी मेरे अंडर ही आती है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ट्रैको में मेरा काम एक ही है, वो है रेवेन्यू को बढ़ाना, भले वो किसी मीडियम से हो और यही एक गोल होता है सारे सेल्स पर्सन का जब वो जॉइन करते हैं। वो अपनी कंपनी में सबसे टॉप लेवल पे पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे उनके डिसीज़न से कंपनी का पाथ बहुत बड़ा डिफाइंड हो जाए, उनके डिसीज़न से कंपनी का जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो और वो सारी चीज़ें में वो डिलीवर कर पाए या हेल्प कर पाए कंपनी की, जहाँ पे कंपनी पहुँचना चाहती है। एक लर्निंग जो मुझे मिली है व्हाइल वर्किंग इन ट्रैको कि अगर आप अपने आप को डे टू डे अपडेट नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने आप का स्किल्स बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और डे टू डे रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैं किसी क्लाइंट विज़िट पे जाता हूँ या जब मैं कुछ मार्केटिंग के बारे में सोच रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बाकी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन लेता हूँ और उसी के अराउंड में हमारी मार्केटिंग भी प्लान होती है। या क्लाइंट से जब मैं बात करने जाता हूँ, तो हर क्लाइंट मेरे से मिलने के बाद या मिलने से पहले या हमारी टीम से मिलने के बाद या मिलने से पहले, वो सोशल मीडिया ज़रूर चेक करती है ट्रैको का, वो वेबसाइट ज़रूर चेक करती है ट्रैको का, वो गूगल पे ज़रूर सर्च करती है, जो उनको एक सोशल प्रूफ देता है कि ट्रैको कैसा कर रही है, क्या कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि ग्रोथ कितना हुआ है, तो हम लोगों ने लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है। अभी हाल-फिलहाल में ही लिंक्डइन में हम टॉप 8 में थे अपने कॉम्पिटिटर्स में, जहाँ पे हमने ग्रोथ देखा है और जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका मैं
में बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड साइन फॉर ट्रैको। एंड यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्टार्टअप को करना चाहिए, कुछ अलग जाके, कुछ नए तरीके ट्राई करके, फेल होने के डर से पूरा अलग होके उनको बार-बार जो चीज़ करनी चाहिए, वही चीज़ हम ट्रैको में कर रहे हैं। एज़ अ बीइंग अ हेड ऑफ बिज़नेस ग्रोथ, मेरा एक और काम है, वो ये है कि मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, मेरे जो सीईओ हैं, मेरे जो को-फाउंडर्स हैं, उनको ये विज़िबिलिटी देना कि हमारा आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, हमारे जो प्रोजेक्शन है वो कितने हैं, कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं। सो मंथ ऑन मंथ के जो एमआरआर होते हैं, जो हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं, उस पे भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल के बाद का क्या टारगेट है, उस पे भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए जगह पे जाना, जैसे हम किसी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं या इंडिया में भी किसी नए रीजन पे टारगेट करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टीम की हायरिंग होनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने टीम को उनको बताना है कि भाई अब टाइम आ गया है आपको लेट गो करने का, उस पे भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एज़ अ बिज़नेस ग्रोथ आपको इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ों पे भी काम करता हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें तो हो गई ट्रैकों के ग्रोथ रिलेटेड, बिज़नेस रिलेटेड, पर ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हम काम कर रहे होते हैं कि क्या नया तरीके से हम काम कर सकते हैं, कहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट दे सकते हैं या कौन-सी कंपनी है जो हमें कवर कर सकती है, कौन-सी मैगज़ीन है जो हमें कवर कर सकती है, न्यूज़लेटर्स कौन-कौन से जहाँ पे हम फीचर हो सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे सोशल सेमिनार्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, ऐसे कौन से सोशल सेमिनार है जहाँ पे हम एज़ स्पॉन्सर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती है एज़ अ बिज़नेस ग्रोथ। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ट्रैको में मेरा काम सिर्फ़ इतना ही है कि कंपनी का ग्रोथ होता रहे और कैसे ग्रोथ हो इस पे ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ऑलराइट गाइज़, यही था मेरा छोटा-मोटा काम मेरी कंपनी में। अगर इसके अलावा आपको और कुछ जानना है सेल्स के बारे में तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, कैलेंडर का लिंक भी दिया हुआ है उसको भी बुक कर सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।